दवा इंडिया is the largest and only private generic pharmacy chain जो हर घर में पहुंचाता है उच्च गुणमान का जेनेरिक मेडिसिन, ताकि कोई भी क्रॉनिक पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हो, उनका घर में सही दाम पे हाईएस्ट क्वालिटी अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन पहुंचे। जिस तरह से मेडिसिन ब्रांडेड होती है, मगर अभी भी लोगों के अंदर भ्रांति है कि ये सस्ती और बेहतर नहीं है, तो इसको दवा इंडिया किस तरह से दूर दवा करेगा? इंडिया का कोई भी मेडिसिन जो दवा इंडिया का स्टोर से आपको मिलेगा, वो सभी वेरी हाई क्वालिटी होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट वो ये होता है कि हर एक मेडिसिन बेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आ रहे हैं, जो हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हाईली एक्रीडिटेड है। ये भी देखा जाता है कि दवा इंडिया की जो मेडिसिन है वो फॉर्मूले से सॉल्ट से मिलती है लोगों को, मॉलिक्यूल्स। मगर लोग जो सोचते हैं कि वो जो पेटेंट दवा है उसके बनस्पत कितनी बेहतर कारगर होगी, इस तरह की जो बात है उसकी एक आपके लिए चुनौती है, तो किस तरह नहीं, से? चुनौती नहीं है। चुनौती था कोविड का पहले, जब कोविड ने लोगों को समझाया और मोबाइल यूसेज इतना बढ़ गया कि सब लोग समझना चालू किया कि जो मॉलिक्यूल है वो एज गुड एज ब्रांडेड मेडिसिन है। तो अभी जो आम नागरिक हैं वो समझते हैं कि दवा इंडिया जेनेरिक मेडिसिन इज द ओनली ऑप्शन फॉर अ हेल्दी हेल्थ केयर एट होम। ऐसा एक चीज होता है, आप जिनके भी बच्चे हैं, आप लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को पढ़ाई अच्छे से। सही बात है, ये नॉर्मल बात कर रहा हूं। क्यों करते हैं? ताकि उसका भविष्य अच्छा हो। एक्चुअली हम लोग भी जब छोटे थे, हमारा माता पिता भी सोचते थे कि पढ़ाई अच्छे से करें। वो अलग बात है, कुछ लोग नहीं करते थे, पर जो भी पढ़ाई अच्छे से करते थे उनका शायद भविष्य अच्छा बना। कोई भी देश का तरक्की के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीज महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है शिक्षा और दूसरा होता है हेल्थ केयर। ये दो चीज अगर कोई भी देश में बलबूत बन जाते हैं तो वो देश का तरक्की कोई नहीं रोक सकते हैं। मानते हैं आप लोग ये बात? और ज्यादातर जिनका घर में बुजुर्ग माता पिता है, बुजुर्ग सास ससुर है, छोटे बच्चे हैं, उनको ये पता है कि स्वास्थ्य कितना जरूरी है। और सच बात तो ये है, अगर आपका स्वास्थ्य तंदुरुस्त है तो सब कुछ अच्छा लगता है। जिस दिन स्वास्थ्य सही नहीं होता है, एक मोमेंट के लिए सोचिए उस दिन आपको कैसे लगता है। और यही जगह है जहां पे दवा इंडिया हर घर की फार्मेसी आपके लिए आए हैं। अभी आप पूरे भारतवर्ष देखिए, पूरे भारतवर्ष में हमारा पास 1.4 बिलियन पीपल है। ये जो 1.4 बिलियन जनता है देश में, कितने लोग हैं जो ब्रांडेड मेडिसिन अफोर्ड कर सकते हैं? ब्रांडेड मेडिसिन छोड़ दीजिए, लोग तो चमड़े का चप्पल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। पता नहीं, आप लोग थोड़ा विलेज के अंदर, गांव के अंदर अगर जाएं तो आप लोग देख सकते हैं, वो दवाई को तोड़ के खाते हैं ये सोच के कि चलो कुछ बचत हो जाए, क्योंकि वो उतना महंगी दवाई खरीद नहीं सकते हैं। अभी जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, कार्डियक पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, गैस्ट्रो, पीट्स, ऑब्स गायनी, अब सोचिए कि उनका महीने का जो दवाई का खर्चा होता है वो कम से कम 5,000 रुपया का होते हैं। जिनका घर का आमदनी है 30, 35, 40 हजार रुपया या 25, 30 हजार रुपया, तो कहां से 5,000 रुपया निकाले? बात सही है कि नहीं? कहां से ये 5-6 हजार रुपया निकाले? इसके बाद इसके अलावा उनको बच्चे का स्कूल फीस देना पड़ेगा, ट्यूशन देना पड़ेगा,
घर का किराया देना पड़ेगा। ये बड़ा पेनफुल सिचुएशन बन जाता है उनके लिए। और वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं चलो दवाई तो लेना ही बंद कर दें। 1947 का बाद भारतवर्ष में ज्यादातर फार्मा रिटेल चेन जो आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड फार्मेसी में लोग तक ब्रांडेड मेडिसिन पहुंचाए हैं। हाँ, कुछ ब्रांडेड जेनरिक्स पे भी काम हुआ था, बट प्राइसिंग देखिए, एक ब्रांडेड वर्सेस जेनरिक यानी कि मॉलिक्यूल का बात कर रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी आज पूरे देश में ये रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। और कोई भी नई चीज का रिवॉल्यूशन लाना बड़ा कष्टदायक होता है। क्यों होता है? एक समय था जब हम सब लोग बैंक का टेलर में जाते थे, टोकन दिया जाता था और हम लोग बैठे रहते थे। जब टोकन का नंबर आता था तब वो खांचा में जाते थे और पैसा लेते थे। याद है मुझे? किसी का याद है? याद है। उसके बाद आया एटीएम मशीन, तो वो कन्वर्शन होने में टाइम लगा। उसके बाद आया यूपीआई। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में, ज्यादातर घर में बीएसएनएल टेलीफोन था, फिर वो कन्वर्शन होने में टाइम लगा मोबाइल टेलीफोन में। और ये तो स्वास्थ्य का बात कर रहे हैं। ये बड़ा सोचने का बात है कि दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी का जो एफर्ट है पूरी भारतवर्ष को एक लेवल पे लेके आने के लिए, ताकि कोई भी माँ उनका संतान को ना बोले कि वो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाता है, ब्रांडेड मेडिसिन का भाव ज्यादा है, इसलिए बच्चे